अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चुनाव जब आता है नए रणनीतिकार उपस्थित हो जाते हैं, नई रणनीतियां बनने लगती है। हिंदू युवा वाहिनी एक ऐसा संगठन जो हिंदुत्व और भगवा को लेकर समर्पित है और चुनावी जो रणनीति है उसमें किस तरीके से आगामी चुनाव में वर्कर सामने आएगा उसी मद्देनजर हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। आप अंशुमालीधर द्विवेदी साहब हैं। आप जिला महामंत्री संगठन हिंदू युवा वाहिनी और विभाग सह प्रभारी बस्ती मंडल हिंदू युवा वाहिनी से आप संबंधित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। आपके माध्यम से इस चैनल को देखने वाले गोरखपुर महानगर और पूर्वांचल के सभी सम्मानित नागरिकों को मैं नमन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। जी, प्रश्नों का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है कि वास्तविक तौर पर योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी है क्या? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी गोरक्षपीठ की एक संस्था है जो समाज के अंतिम कतार में खड़े हुए व्यक्ति के हित की चिंता करता है। चाहे वो बनटांगिया का मजदूर हो, चाहे वो मुसहर समाज के लोग हों। जब कोई हिंदू वाहिनी की नींव हुई जब पड़ी, जब कोई पूर्वांचल में पीड़ित होता था और उस पीड़ा का हरण करने के लिए अगर एक केंद्र बिंदु था तो वो गोरक्षपीठ के माननीय पीठाधीश्वर, जो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भगे जाता था। तब वो एक सांसद के रूप में सड़क से लेकर संसद तक अपनी उस अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को पहुंचाते थे और हर जगह एक सांसद के रूप में वो स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते थे। इस नाते उन्होंने हिंदू वाहिनी की स्थापना की। ये गोरक्षपीठ की एक संस्था है, सांस्कृतिक संगठन है और समाज से जो लोग माफियाओं से, भ्रष्टाचारियों से पीड़ित रहते थे, उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है ये संगठन। बिल्कुल, ऐसा भी देखा भी गया है कि हिंदुत्व हो और चाहे भगवा हो, उसका एक पुरजोर प्रचारक कह लिया जाए हिंदू युवा वाहिनी के रूप में देखा जाता है। तो मेरा सर दूसरा प्रश्न इसी पे है कि जो तीनों बातें मैंने कही है, एक हिंदू की कही है, हिंदुत्व की कही है और भगवा की, ये तीनों कैसे पूरक हैं एक दूसरे के हिंदू युवा वाहिनी संगठन के रूप में देखा जाए तो? हिंदू युवा वाहिनी का संगठन और उसके मुख्य संरक्षक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनका ये जो भगवा चोला है, आपके तीनों जो आपने कहा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और जो भी चीज़ कहा, उसका समावेश उन्हीं के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसा कि कहा गया है कि जो हिंदू युवा वाहिनी है, हिंदू हो, हिंदुत्व हो और चाहे भगवा ध्वज हो, वो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। मेरा यही प्रश्न है आपसे है कि ये तीनों पूरकता कैसे एक हिंदू युवा वाहिनी संगठन को पूर्ण करती है अपने आप में? हिंदू को आप किस रूप में लेते हैं? हिंदू अपनी सनातन संस्कृति का एक नाम है और जो आपने कहा हिंदुत्व और भगवा सब एक दूसरे के पूरक हैं। भगवा हनुमान जी के एक बहुत बड़ा, मतलब हम लोग जिस सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उस सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि अपने घर पे एक भगवा लगाइए, इससे सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और समाज में जो बुराई व्याप्त है, जो भ्रष्टाचार है, माफियागिरी है, इसको दूर करने में और अपनी सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित करने में, भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और हिंदू वाहिनी मुख्य रूप से पूज्य महाराज जी के निर्देशन में इसी विषय पे कार्य कर रही है। बिल्कुल सर, जनसत्ता एक अखबार पत्रिका में खबर आई थी, योगी आदित्यनाथ जी ने बंद कमरे में ली हिंदू युवा वाहिनी की बैठक और चेताया कि बर्ताव सही रखो, भगवा का इस्तेमाल बंद करो। आखिर उनको ऐसा क्यों कहना पड़ गया?
एक बंद कमरे में मीटिंग होती है और कहना पड़ता है कि दुष्प्रचार जो भगवा का करो वो मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने देखिए समय समय पे, चूँकि हमारे मुख्य संरक्षक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, वो समय समय पे अपने संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं और उसी क्रम में वो बैठक हुई थी, लेकिन उसमें ऐसा कोई चेताया नहीं गया था। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2017 में मार्च में जब पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने तो समाजवादी पार्टी के गुंडे और बहुजन समाज पार्टी के गुंडे जो भगवा गमछा लगा करके थानों पर अपने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह जाना शुरू कर दिए थे और जिससे हमारे संगठन के अनुशासित कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई लांछन न लगे, इस नाते उन्होंने कहा था ऐसा कि भगवा गमछे का उपयोग कम हो, और अब सब लोग लगाते हैं और धीरे धीरे ऐसे लोगों का तो पूज्य महाराज जी की सरकार में समुचित उपाय हो गया, या तो वो जेल में हैं या इस यूपी की धरा से ही दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरकार लेकिन हिंदुत्व की रक्षा के लिए हिंदू युवा वाहिनी की जो संगठनात्मक तरीके से रणनीति बनाई गई थी, उसमें एक मामला आया जनवरी 2018 में, जब आपके तमाम पदाधिकारी हिंदू युवा वाहिनी की जो एक सोच है, जो एक संगठन है, उससे हटकर दूसरे विभागों में चले जाते हैं, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लेते हैं। जनवरी 2018 का ये मामला आया। देखिए, राजनीति करने वालों को, ये लोकतांत्रिक देश है, कौन कहाँ जा रहा है ये सबका अपना निजी विचार हो सकता है। जिस घटना का संदर्भ आपने बताया, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है वो कहीं भी अपनी जहाँ पे उनको उचित लगे वो जा सकता है, रह सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है, पूज्य महाराज जी में आस्था रखने वाले और हिंदुत्व और उनकी विकासवादी सोच के प्रति समर्पित जो लोग हैं, वो शुरू से लेकर जब से हिंदू वाहिनी से जुड़े होंगे वो आज तक हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपके मुख्य संरक्षक हैं हिंदू युवा वाहिनी के। तो योगी महाराज की सेना मुख्यमंत्री बनने के बाद अब क्या कर रही है, धरातल पे क्या काम किए जा रहे हैं, और आगामी चुनाव बड़ा करीब है, कितना सपोर्ट करेंगे अपने मुख्य संरक्षक का? बहुत ही गंभीर बात आपने कही है और ये आज के समय में बहुत ज़रूरी भी है इस प्रश्न का। जैसा कि हमने आपको पहले प्रश्न के उत्तर में ही बताया कि हिंदू वाहिनी समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है, और अब जब हमारे मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विकास कार्य उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। लेकिन हम लोग पहले आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, पूर्ववर्ती सरकारों के क्रियाकलाप जो जनहित में नहीं थे उसके खिलाफ में। अब हम लोगों का थोड़ा सा चेंज हो गया है और ऐसी परिस्थिति में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग स्थापित कर रही है। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इंसेफ्लाइटिस जो पूज्य महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है, इस पूर्वांचल से इंसेफ्लाइटिस को जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने जो अभियान चलाया और आज हम सब सफल हुए। ऐसी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हम सब अपनी भागीदारी उसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। और हिंदू वाहिनी का मुझे लगता है कि पूरे पूर्वांचल ने, पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता, चूँकि हिंदू वाहिनी का संगठन पूज्य महाराज जी के संरक्षण में प्रदेश प्रभारी डुमरियागंज के माननीय विधायक माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय महामंत्री इंजीनियर पीके मल जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए, हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता ये काम बड़े प्रमुखता से आज के समय में कर रहा है। आप एक योजना ले लें, जैसे कुपोषण से कैसे लड़ाई हो। पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर में ही एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के साक्षात्कार में सहजन के बारे में बताया, और आज हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इंजीनियर पीके मल जी जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, उनके निर्देशन में हर घर पे एक तुलसी और एक सहजन, जिससे हम कुपोषण से लड़ सके। कोरोना में के इस वैश्विक संकट जो आज
जब पूरा विश्व परेशान है, तबाह है, हमारा उत्तर प्रदेश जहां आज मजबूती से पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में लड़ रहा है और एक दिन में 27 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कराने का भी आज गौरव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में इंजीनियर पीके मल जी के निर्देशन में हम तो अपने पूरे बस्ती मंडल में और अपने जनपद जहाँ का मैं संगठन महामंत्री हूँ गोरखपुर दक्षिणी का, वहाँ पे हर घर पे एक सहजन एक तुलसी लगाने का अभियान कर रहा हूँ। तो ये सामाजिक सरोकार से संबंधित जितने भी मामले हैं, चाहे वो सरकार की योजना हो, किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है तो हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता उनकी पेंशन कैसे मिलेगी उसमें सहयोगी बन रहा है, कोई सड़कें टूटी हैं तो उसकी सूची बना के उपलब्ध करा रहा है। मतलब कोई भी पीड़ित व्यक्ति है अगर हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता के पास पहुंचता है तो उसकी वो मदद करता है और सरकार की सुविधाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है और आगे भी करेगा। एक अंतिम प्रश्न था मेरा, चुनाव जैसे ही आता है विपक्षियों का कहना है कि ऐसे जो भी संगठन है वो मेढक की भांति सामने आते हैं और इस समय जो ट्रेंड चला है वो ब्राह्मण कार्ड खेलने का है। तमाम विपक्षी पार्टियों का आपने देखा रैलियां शुरू हो गई हैं, कुछ विपक्षी पार्टी साइकिल के माध्यम से ब्राह्मणों को रिझाने का कार्य शुरू कर दिए हैं। हिंदू वाहिनी और जो भारतीय जनता पार्टी से लगे हुए जो भी विंग हैं वो किस तरह से रिझा रहे हैं ब्राह्मणों को, आपके शब्दों में? देखिए, ब्राह्मणों को रिझाने की ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण ओजस्वी और तेजस्वी वर्ग के लोग होते हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग, वो खुद समाज का दिशा निर्देश तय करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें पता है ब्राह्मण को आज सबसे ज़्यादा सम्मान के साथ साथ विकास की गति के साथ जुड़ना है और उन्हें पता है कि विकास की गति आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हिंदू वाहिनी हो, इनके नेतृत्व में आज हमारा ब्राह्मण नौजवान बड़े मजबूती के साथ खड़ा है। आपके सामने मैं एक उदाहरण हूँ, हिंदू युवा वाहिनी में मैं पहले जिले का संगठन मंत्री बना, पहले ब्लॉक स्तर पे काम किया, फिर जिले में मुझे लिया गया, फिर मेरी कार्य क्षमता को देखते हुए बस्ती मंडल में लिया गया। आगे भी मैं जो मुझे निर्देश मिलेगा मैं आगे भी करूँगा। तो ब्राह्मण वर्ग विकासवादी सोच के पीछे जाता है, वो जातियों में नहीं बढ़ता है। और जो आपने कहा कि साइकिल चलाने वाले लोग, ब्राह्मण वर्ग भूला नहीं है और भूल भी नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी में जितने SC/ST के मुकदमे लगे हैं ब्राह्मणों के ऊपर बसपा सरकार में, उसे कैसे भूल सकता है। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के साथ जो उत्पीड़न हुए हैं उसे कैसे भूल सकता है। और आज अगर कोई साइकिल पे ब्राह्मण को बैठाना चाहेगा तो मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद बात होगी। और इतने दिन तक बीच के कालखंड में, चाहे वो सपा के नेता हों चाहे बसपा के नेता हों, बीच के कालखंड में वो कभी ब्राह्मण वर्ग में गए नहीं, कभी सुध नहीं लिए, कभी ये भी नहीं पूछने गए कि कौन कहाँ पीड़ित है, कौन कहाँ किस हाल में जी रहा है। और आज चुनावी मौसम में तो ब्राह्मण वर्ग भी खूब अच्छी तरह से समझ रहा है कि ये चुनावी मेढक हैं और ऐसे समय में आए हैं, ये चुनाव में अपना लाभ लेना चाहते हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब 2022 में ब्राह्मण वर्ग ही देगा। और मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बार फिर से मजबूती के साथ पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। और उसमें सबसे बड़ी अगर किसी की भागीदारी होगी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी तो ब्राह्मण वर्ग की होगी। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ थे अंशुमालीधर द्विवेदी जी, हिंदू वाहिनी के आप जिला संगठन मंत्री हैं और बस्ती मंडल के प्रभारी भी हैं। बड़ी बेबाकत से अपनी बात आपने रखा है। विधानसभा 2022 कितना महत्वपूर्ण होने वाला है उनकी दृष्टि से उन्होंने बताया है। आगामी चुनाव जो होगा मुख्य संरक्षक ही मुख्यमंत्री पद के असली दावेदार होंगे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ही उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे, जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा। और भी बड़े कुछ संगठनात्मक तरीके से जो भी रणनीतियां बनाई जा रही है उसको समय समय पर हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। चूंकि चुनाव है और चुनावी रणनीतिकार भी हमारे सामने उपस्थित होंगे और चुनाव से क्या क्या बातें निकलेंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क।